देखिए आज हम लोग समझेंगे सम डेफिनेशंस ऑन स्पीच। सम डेफिनेशंस ऑन क्या? स्पीच। ये डेफिनेशंस किस पे आधारित है बाबू? स्पीच पर रिलेटेड है। ये स्पीच से रिलेटेड क्या है? डेफिनेशंस है। इन्हीं डेफिनेशंस के आधार पे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को बदलेंगे किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट स्पीच का, किस स्पीच का? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का ही दूसरा नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। समझते हैं डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? तो देखिए इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के कहाँ हो? अंदर। ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर, इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रहता है स्पीच, इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रहता है स्पीच, उस स्पीच को हम लोग कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले स्पीच को कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। देखिए ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? अंदर रहता है। इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले स्पीच को ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले स्पीच को क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। अब इसका एग्जांपल समझिए। जैसे अगर मान लीजिए दिया कि ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। आई एम रेडी टू हेल्प यू। देखिए ही सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। इसमें आप लोग बताएंगे कि आई एम रेडी टू हेल्प यू कहाँ है? इन्वर्टेड कमा के अंदर। आई एम रेडी टू हेल्प यू कहाँ है? इन्वर्टेड कमा के अंदर। और जो स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? अंदर रहता है। उस स्पीच को हम लोग कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। तो ये कौन सा स्पीच हो गया? डायरेक्ट स्पीच। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उस स्पीच को ही कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच बाद में ही होगा, ये पहले भी हो सकता है। जैसे आई एम रेडी टू हेल्प यू, आई एम रेडी टू हेल्प यू, ही सेज टू मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ही सेज टू मी, इसमें भी इन्वर्टेड कमा के कहाँ है? बाहर है। इसमें भी इन्वर्टेड कमा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, उसे हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है? बाहर होता है। आप बताइए इस स्पीच को कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का ही नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का नाम होता है रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का क्या नाम होता है? रिपोर्टेड स्पीच। वर्ड यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे ये रिपोर्टेड है, क्या है? रिपोर्टेड है। और यहाँ पे ये रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग जो होता है वो बाहर होता है और रिपोर्टेड जो होता है वो अंदर होता है। याद रखेंगे। जैसे दूसरा डेफिनेशन आपको लिखना हो रिपोर्टिंग स्पीच का, कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। तो आप बोल सकते हैं कि इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? बाहर रहता है। इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, बाहर होता है। बताइए कौन सा स्पीच इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है? रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। तो जो स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ होगा? बाहर होगा, उस स्पीच को कौन सा स्पीच कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। आप इसमें बताइए तो ही सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू में रिपोर्टिंग स्पीच कौन है? रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच।
तो रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, और रिपोर्टेड स्पीच भी बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। लेकिन अंतर क्या समझना है, अंतर ये समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच जब भी होगा तो इन्वर्टेड कमा के कहाँ होगा, अंदर होगा। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा, जबकि जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा वो इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा। लेकिन इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले स्पीच को आप चाहे तो डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच। आप इसको भी दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या, डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच भी बाहर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच ये क्या होता है, अलग होता है। जैसे तीसरा डेफिनेशन अगर हम लोग देखें इनडायरेक्ट स्पीच का, किस स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का, तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है। कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा के क्या होता है, बाहर, कॉमा के बाहर होता है। लेकिन किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कंजंक्शन से। किससे जुड़ा होता है, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन में आपका डैट आ सकता है, कंजंक्शन में इफ आ सकता है, कंजंक्शन में आपका वेदर आ सकता है। क्या आ सकता है, वेदर आ सकता है। कंजंक्शन में वेदर आ सकता है, कंजंक्शन में टू आ सकता है, इसके साथ नॉट टू आ सकता है, या कोई WH वर्ड आ सकता है, कोई WH वर्ड आ सकता है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन। जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है, जो कंजंक्शन से जुड़ा होता है उस स्पीच को कौन सा स्पीच कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। और ये भी इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है, बाहर होता है। ये भी इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है, अगर इसको हम चेंज करें किस में, इनडायरेक्ट स्पीच, इसको चेंज करें किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए कैसे चेंज करें। अगर इसको चेंज करना हो इनडायरेक्ट स्पीच में तो कैसे चेंज करें। रिपोर्टिंग स्पीच भी बाहर होता है, इनडायरेक्ट स्पीच भी बाहर होता है, ध्यान दीजिए। इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो ही है तो क्या हो जाएगा, ही। सेज टू के बाद यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहने पर ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सेज टू चेंज हो जाता है किस में, टेल्स में। किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। इसमें एस है तो इसमें भी एस। टेल्स जो है ये सेज टू चेंज हो गया किस में, टेल्स में। अब यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो डैट लगाते हैं, और इसी डैट को हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। अब बताइए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है, इज। रेडी है तो रेडी टू हेल्प, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो देखिए इस स्पीच को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच भी बाहर होता है, लेकिन क्या ये कंजंक्शन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच किससे जुड़ा होता है, कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो बताइए जो स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उसे कौन सा स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये कहाँ होता है, इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है। तो ये आई एम रेडी टू हेल्प यू कहाँ है, इन्वर्टेड कमा के अंदर। इसलिए स्पीच को कहेंगे कौन सा स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन ये स्पीच देखिए, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कमा के कहाँ है, बाहर, तो इसका नाम क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में रहने वाले वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेज को हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। सेज को कौन सा वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। सेज को कौन सा वर्ब कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसके आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, वी say to them, we say to them, we are ready to
help you. Help you. We said to them, we are ready to help you. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताना है कौन क्या है, कौन क्या है। अब कौन क्या है का मतलब समझिए, इस स्पीच को देखिए, ये इन्वर्टेड कमा के कहाँ है, बाहर है। तो जो स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ होगा, बाहर होगा, उस स्पीच को हम लोग कौन सा स्पीच कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा उस स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा उस स्पीच को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को एक बार में आप चाहे तो बोल सकते हैं कौन सा स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब जिसमें कमा इन्वर्टेड कमा लगा, जिसमें कमा इन्वर्टेड कमा लगा, उसको आप डायरेक्ट स्पीच भी नाम दे सकते हैं और उसको आप रिपोर्टेड स्पीच भी नाम दे सकते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए, वी से टू देम में यहाँ पे से क्या है। अगर आपसे पूछा जाए से क्या है, तो से वर्ब है। क्या है, से वर्ब। तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछे देम क्या है, तो आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे जब ये इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहेगा, बाहर। तो देखिए यहाँ पे वी को कहते हैं रिपोर्टर। क्या कहते हैं, रिपोर्टर। वी को क्या कहेंगे, रिपोर्टर। तो बताइए वी को क्या कहेंगे, रिपोर्टर। से क्या है, वर्ब है। किसका वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और यहाँ पे टू से टू जो है ये प्रीपोजिशन होता है। और देम को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट अस। यू का ऑब्जेक्ट यू। ही का ऑब्जेक्ट हिम। और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है। तो देखिए वी को क्या कहेंगे, रिपोर्टर। अब बताइए से को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। से को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। इस टोटल को क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे, लेकिन अलग अलग नाम होगा तो यहाँ से स्पीच हट जाएगा। क्या हट जाएगा, पूरा को कहेंगे तब स्पीच बोलेंगे। अगर वर्ब होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग। अब इस इन्वर्टेड कमा के अंदर चलो, यहाँ पे जो वी देख रहे हैं इसको कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ। ये किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो आप इसको रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड। और यहाँ आर देख रहे हैं, आर। तो इस आर को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। अब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब में अंतर होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है, बाहर होता है। किसके बाहर, इन्वर्टेड कमा के बाहर। इन्वर्टेड कमा के बाहर रहेगा तो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा तो रिपोर्टिंग। ये इन्वर्टेड कमा के अंदर रहेगा तो कौन सा वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पे यू जो है ये आर के क्या है, लास्ट में। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जो यू है, क्या यू, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको बताना है कि कौन क्या है, कौन क्या है। एक सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन क्या है। आपको बताना है कि कौन क्या है, इसमें आपको बताना है कौन क्या है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया हो कि सी सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प, और मान लीजिए यहाँ पे हर दिया, सी सेज टू मी आई एम रेडी टू हेल्प हर। चलिए बताइए सी को क्या कहेंगे, सी को क्या कहेंगे, रिपोर्टर कहेंगे। सी को क्या कहेंगे, रिपोर्टर कहेंगे। बताइए सेज को क्या कहेंगे,
सेज क्या है? वर्ब है, तो इसको आप कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, मी को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। बताइए, आई को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सब्जेक्ट ऑफ। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे ना। अच्छा बताइए, एम को क्या कहेंगे? एम को रिपोर्टेड वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टेड वर्ब। अच्छा बताइए, हर को क्या कहेंगे? हर को रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? एक एक चीज समझिए। सी को कहेंगे रिपोर्टर, सेज को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रीपोजिशन होता है। मी को कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, आई को कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, एम को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये सब बीच का पार्ट होता है, ये जानने वाला नहीं है। हर जो होता है ये क्या होता है? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात किए। कौन कौन सा डेफिनेशन? तो पहला हम लोग जाने रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के कहाँ रहता है? इन्वर्टेड कमा के अंदर रहता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि बाहर रहेगा, बाहर रहेगा तो कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग। अगर कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा तो कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट। अगर कोई वर्ब इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है तो उस वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कमा के बाहर कोई वर्ब रहेगा तो उसको कौन सा वर्ब कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका से भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेज भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सैड भी हो सकता है, या रिपोर्टिंग वर्ब सैल या विल प्लस V1 भी हो सकता है। यदि इसके बाद 2 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तब ये चेंज हो जाता है। सी को चेंज कर देते हैं टेल में। से को किस में चेंज कर देते हैं? टेल में। और सेज को चेंज कर देते हैं टेल्स में। सेज को चेंज कर देते हैं टेल्स में। और सैड को चेंज कर देते हैं टोल्ड में। कब? जब इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तब। जब इसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट, तब ये चेंज होगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं। तो देखिए क्या क्या हम लोग समझे। पहला हम लोग समझे रिपोर्टिंग स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टिंग स्पीच। कहाँ होता है जी? बाहर होता है। कहाँ होता है? बाहर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होता है? बाहर। दूसरा हम लोग समझे रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा स्पीच? रिपोर्टेड स्पीच। कहाँ होता है जी? अंदर। कहाँ होता है? अंदर। किसके अंदर? इन्वर्टेड कमा के अंदर। तीसरा हम लोग समझे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किससे जुड़ा होता है जी? कंजंक्शन से। किससे जुड़ा होता है? कंजंक्शन से। किससे जुड़ा होता है? कंजंक्शन से। अब इसमें चौथा हम लोग समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है ये डायरेक्ट स्पीच में भी होगा और ये इनडायरेक्ट स्पीच में भी होगा। एक बात समझ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सी दिया हो और 2 दिया हुआ प्लस इसमें क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे सेज दिया हो 2 दिया हो प्लस ऑब्जेक्ट हो, या फिर इसमें सैड दिया हो 2 दिया हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो जब इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो C2 को हम लोग बदलते हैं टेल्स में। किसमें? टेल्स में। C2 को बदलेंगे टेल में। किसमें बदलेंगे? टेल में। एस लगा रहेगा ना तो इसको हम लोग बदलेंगे टेल्स में। किसमें जी? टेल्स में। और सेड 2 को बदलते हैं टोल्ड में। किसमें जी? टोल्ड में। लेकिन जब इसको हम टेल टेल्स टोल्ड में बदल देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा। क्या हट जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा टेल प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेल्स प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा? टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये चेंज तभी होगा, ये चेंज तभी होगा जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो चेंज होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा? चेंज होगा। अन्यथा चेंज नहीं होगा। अन्यथा चेंज नहीं होगा।
अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो चेंज नहीं होगा। इतना समझ में आया? सेड टू को किस में बदलते हैं? टेल में। एस लगा रहेगा तो टेल्स में, और सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। किस में बदलेंगे? टोल्ड में। बताइए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड आई एम रेडी। बताइए, क्या सेज के बाद ऑब्जेक्ट है? चेंज होगा? नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज करें किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए, तो ही है तो ही, और सेज है तो सेम हो जाएगा। कमा इन्वर्टेड कमा हटाते हैं तो डैड। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा? इज। और रेडी है तो रेडी। लेकिन अगर यही सेंटेंस हो, ही सेज टू, और यहाँ पे मी, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और यहाँ पे दिया हो आई एम रेडी टू हेल्प यू। आई एम रेडी टू हेल्प, और क्या जी? यू। ऐसा सेंटेंस है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। तब इसको चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको चेंज करेंगे किस में? इनडायरेक्ट में। तो देखिए, ही है तो क्या होगा? ही। और सेज टू को हम लोग बदलेंगे टेल्स में। ऑब्जेक्ट क्या? मी। कमा इन्वर्टेड कमा के लिए डैड। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा। ही हो जाएगा ना। ही के साथ क्या लगता है? इज। और देखिए, रेडी है तो रेडी टू हेल्प, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो देखिए, ये टेल्स में क्यों बदला है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। इसके साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्यों नहीं बदला है? क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आया? आगे के क्लास नेक्स्ट क्लास में।